फालतू मित्तल परिवार की कामकाज में अपना समय बिताने लगी है और अब माता रानी के सामने खड़ी होकर पूजा करते वक्त उनका शुक्रिया करती है कि आज का काम तो खाना बनाने में ही निकल गया, और हाथ जोड़ते हुए बोलती है कि सुबह कुछ भी करके क्रिकेट की प्रैक्टिस जरूर करेगी और उसके बाद ही काम करेगी, और अपने आप में खुश होती है और माता रानी को धन्यवाद देती है कि सही समय पर उसकी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए और खाने में इतना स्वाद भरने के लिए। और यहीं पर हमें अंदाज़ा होता है कि आखिरकार घर आए मेहमानों की खातिरी फालतू के बनाए खाने से ही हुई, ना कि तन्नू की होटल ऑर्डर से। फालतू बेहद खुश है और अपना पूजा कर जाती है और अपने आप को आईना में देखती है और उठाती है सिंदूर की डिब्बी। पर एक बार अफसोस जताती है माता रानी को कि उसको उनका खेल समझ में ही नहीं आती कि ये कैसा रिश्ता बंध गया है उसका सिंदूर के साथ, जिसको मिटा भी नहीं सकती और दिखा भी नहीं सकती। और एक चुटकी सिंदूर लेकर लगा ही रही होती है जब अचानक तनीषा की आवाज सुनाई देती है उसको ये पूछते हुए कि वो क्या कर रही है, और तनीषा को देख फालतू एकदम डर जाती है और थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। पर तब तनीषा फालतू से पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो इस शादी को नहीं मानती है, तो फिर ये सिंदूर का ढोंग क्यों कर रही है। और जब फालतू घूमकर तनीषा के सामने खड़ी होती है तो तनीषा पूछती है कि ये क्या गेम खेल रही है वो उसके साथ, और क्या डबल क्रॉस करना चाहती है तनीषा को। पर फालतू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और बस ना में गर्दन हिलाती है। और फिर आगे तनीषा बोलती है कि फालतू रोज जो नया ड्रामा कर रही है घर पर उसमें जरूर कोई मकसद है, और फालतू रोते हुए तनीषा को बोलती है कि वो उसे गलत समझ रही है और तनीषा का हाथ पकड़ती है। और बस इसी दौरान तनीषा गुस्से से सिंदूर की डिब्बी को फेंक देती है, ये बोलकर कि वो सब समझ रही है, और फालतू गिरा हुआ सिंदूर को दुखी होकर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि ये तो अपशगुन है। वहीं तनु भी देखती है गिरा हुआ सिंदूर और वो भी चौंक जाती है, और जहां फालतू के आंखों में आंसू है वहीं तनीषा के चेहरे पर है गुस्सा। और तभी आता है अयान ये देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है वहां, और दोनों फालतू और तनीषा को देखता है एक दूसरे को देखते हुए, और अयान की आवाज सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि क्या जवाब दें, क्योंकि अयान को तो कभी फालतू ने बताया ही नहीं कि वो अयान के नाम का सिंदूर लगाती है, क्योंकि उसने उसके मांग में सिंदूर भरा था। और तनीषा भी क्या कहेगी आखिर अयान को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फालतू क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर पाएगी या फिर तनु उसके पंख को काट देगी। आखिर तनीषा इतनी इनसिक्योर क्यों हो गई है फालतू को लेकर। आप भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फालतू कंप्लीट बॉलीवुड पर।